आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक पत्नी पति की उंगली बिजली के बोर्ड में डालने लगी। पति हाथ छुड़ाते हुए बोला, करंट लग जाएगा। पत्नी, डोंट वेरी, कुछ दिनों पहले ही करवा चौथ का व्रत किया है, जांच रही हूँ ठीक हुआ है या नहीं। महिला, जल की तरह स्वच्छ, निर्मल, शीतल होती है और जल की तरह संवेदनशील। पुरुष, मिट्टी की तरह ठोस और स्थिति के अनुसार ढल जाने वाला होता है। मिट्टी की तरह वक्त की मार सहता है और जब दोनों की शादी होती है तो कीचड़ हो जाता है रे बाबा। राजू ऑफिस में लेट पहुंचा। बॉस, कहाँ थे अब तक? राजू, जी वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था बस। बॉस, शट अप, कल से ऑफिस टाइम से आना, नहीं तो खैर नहीं। पप्पू, ठीक है, अपनी बेटी को खुद ही कॉलेज छोड़ देना। बॉस बेहोश। बीवी, अरे ये आपके सर से खून क्यों निकल रहा है, कैसे हुआ ये सब? पति, मेरे दोस्त ने ईंट मार दी। बीवी, आप भी मार देते साले को, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति, था ना, मेरे हाथ में उसकी बीवी का हाथ था। फिर क्या? बीवी ने 2 ईंट और मार दी। प्रेमी प्रेमिका ने जब एक दूसरे को विवाह का वचन दे दिया। प्रेमिका, परंतु प्रिय, मैं एक बात पहले साफ कर दूं, मुझे खाना पकाना नहीं आता। प्रेमी, कोई बात नहीं प्रिय, मैं भी पहले ही साफ किए देता हूँ, मैं कवि हूँ, मेरे घर में पकाने के लिए कुछ है ही नहीं। प्रेमिका बेहोश। यमराज, चित्रगुप्त, एक ऐसी मशीन बनाओ कि कोई झूठ बोले तो पता चले। चित्रगुप्त, ठीक है प्रभु। चित्रगुप्त ने एक घंटा बनवाया जो झूठ बोलने पर बजता था। दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी देर में घंटा बजने लगा। एक दिन घंटा अचानक जोर जोर से टन 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 बजने लगा। यमराज, चित्रगुप्त, ये क्या हो रहा है? ये घंटा एक साथ इतनी जोर जोर से क्यों बज रहा है? चित्रगुप्त, प्रभु, कोई महान नेता भाषण दे रहे हैं। वाइफ ने होली में भांग पीने के बाद पूछा, तुम कौन हो? हस्बैंड, पागल हो गई हो क्या, अपने हस्बैंड को भूल गई। वाइफ, नशा हर गम को भुला देता है भाई साहब। हस्बैंड बेहोश। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फ़ोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो पहले फ्यूज़ चेक करते हैं और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर चेक करते हैं कि सबकी गई है या नहीं, फिर राहत की सांस लेते हैं। एक पंडित के पास एक तोता था। वह रोज एक आदमी को देखता और बोलता, ओए कुत्ते। एक दिन उस आदमी ने पंडित से तोते की शिकायत कर दी। पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन जब तोते के करीब से वो आदमी गुजरा तो तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो तू गया ही होगा। नेपाली नौकर, सुबह सुबह, ओ साहब जी, मोटर खराब हो गई है। साहब जी, बड़ा परेशान, अब क्या करूं? इस कमबख्त मोटर को भी सुबह ही खराब होना था। नौकर, क्या करूं साहब जी, फेंक दूं इसको क्या? साहब जी, पागल है क्या, करवाता हूँ शाम तक ठीक। नौकर,
ठीक है साहब जी, तो फिर आज आलू में मटर के बदले गोभी डाल देता हूँ साहब जी। साहब, दे चप्पल दे चप्पल। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पेपर देते समय एक बच्चा गुमसुम सा था। मैडम, तुम कंफ्यूज क्यों हो? बच्चा चुप रहा। मैडम, क्या तुम पेन भूल गए? बच्चा फिर चुप रहा। मैडम, क्या रोल नंबर भूल गए? बच्चा फिर चुप रहा। मैडम, क्या कैलकुलेटर भूल गए हो? बच्चा फिर चुप रहा। बच्चा, अरे चुप हो जा मेरी माँ, इधर मैं पर्चियाँ गलत सेलेक्ट कर लाया हूँ और तुझे पेन पेंसिल की लगी है। मैडम, दे थप्पड़ दे थप्पड़। पप्पू का पड़ोसी मर गया। वो उसके घर गया और वहाँ खड़े संबंधियों से पूछने लगा, बॉडी आ गई क्या? उतने में एम्बुलेंस बॉडी लेकर आ गई। पप्पू खुश होकर जोर से बोला, लो बताओ, अभी याद किया और बॉडी आ गई। कितनी लंबी उम्र है साले की। पप्पू द्वारा डॉक्टर से चेकअप के बाद, डॉक्टर साहब, ड्रिंक तो कर सकते हैं ना? डॉक्टर साहब का दिल पिघल गया और उन्होंने पप्पू को 2 पैक की इजाज़त दे दी। अगले दिन पप्पू 2 पैक बाद तीसरा पैक डालने लगा तो चिंटू बोल पड़ा, ये क्या, तीसरा पैक कैसे? पप्पू, 2 पैक की पर्ची मैंने दूसरे डॉक्टर से भी ली है, तो 4 पैक की तो बात ही है, कुछ नहीं। एक सेक्सी लड़की ने पप्पू को आवाज़ लगाई, ओ भाईजान, कृपया सुनिए तो ज़रा। पप्पू बोला, ओए हीरोइन, पहले फैसला कर, भाई या जान, कंफ्यूज क्यों कर रही है? अरेंज मैरिज की एक स्टिक परिभाषा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा और लव मैरिज की पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। गुप्ता जी के पड़ोस में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। आरती की थाली गुप्ता जी के सामने आने पर गुप्ता जी ने अपनी जेब में से छाट कर कटा फटा 10 रुपए का नोट कोई देखे नहीं ऐसा डाला। वहाँ अत्यधिक ठसाठस भीड़ थी। गुप्ता जी के कंधे पर ठीक पीछे वाली आंटी ने थपकी मारकर गुप्ता जी की ओर 2000 रुपए का नोट बढ़ाया। गुप्ता जी ने उनसे नोट लेकर आरती की थाली में डाल दिया। गुप्ता जी को अपने 10 रुपए डालने पर थोड़ी लज्जा भी आई। बाहर निकलते समय गुप्ता जी ने उन आंटी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। तब आंटी ने गुप्ता जी को बताया कि 10 का नोट निकालते समय आपका 2000 का नोट जेब से गिरा था, वही आपको वापस किया था मैंने। गुप्ता जी कोमा में हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय।